शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जानकी वल्लभ लाडले प्यारे श्री हनुमान, आयु के आसन ग्रहण करो तुम बार बार मरना। मेरी भवबाधा हरो नटवर नंद किशोर, जातन पे झाई पड़े सो तेरे हारी। दूर करो दुख दर्द सब दया करो भगवान। मन मंदिर में उज्जवल हो तेरा निर्मल गान। श्री राधे रासेश्वरी रसिकेश्वर घनश्याम, करहु निरंतर वास में श्री वृंदावन धाम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। राजाकल्पतरोभयश्च कृपा सिन्धुभयैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गणपति महाराज की जय हो, श्री सुखदेव महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, ज्वाला मैया की जय हो, ओणा हरि की जय हो, नाग देवता की जय हो, लाडली श्री राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौड़ हरि बोल। द्वितीय दिवस के द्वितीय सत्र में मिलकर भाव से प्रेम से अपनी मन इंद्रियों चित्त वृत्तियों को श्री लाडली जी के चरणारविंद में समाहित करेंगे और भाव से ताली बजाते हुए भाव रूपी पुष्प श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में, लाडली जी के चरणारविंद में यह सभी अर्पण करेंगे। आइए मिलकर गाते हैं। हो मैनू मिल गई राधा प्यारी, हो मैनू मिल गई श्यामा प्यारी, अटारी उत्ते नचदी पीरा, अटारी उत्ते नचदी पीरा, अटारी उत्ते नचदी पीरा,
जय हो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गोड़े हरि वो। परम मंगलमय रात पर अखिलेश्वर तड़ित पीताम्बर धारी प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें साक्षात मेरे राधा गोविंद का वास है। श्री राधा गोविंद के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मेरे सर के दास हृदय के सम्राट परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए इष्ट देवता, क्षेत्र देवता, स्थान देवता, समस्त 33 कोटि देव देवताओं के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं जितने भी देव स्वरूप स्थापित हैं इस मंदिर में, समस्त देव स्वरूपों के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। विप्रजन, गंधर्वजन, जितने भी ठाकुर जी के लाडले भक्त यहाँ पर विराजमान हैं, समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे नील माधव सरकार और लाडली राधा रानी के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे 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 राधे। देखिए, जो राधे राधे जपते हैं ना, उसी के ऊपर ठाकुर जी की कृपा जल्दी हो जाती है। इसलिए आप वृंदावन धाम जाओ ना, तो वृंदावन की हर एक एक गली में केवल एक ही शब्द सुनाई देता है, क्या? राधे राधे। कोई रिक्शे वाला भी चलता है ना, वो ये नहीं कहता कि साइड हट जाओ, वो ये कहता ही मैया राधे राधे। क्यों? क्योंकि वृंदावन धाम की अधिष्ठात्री है लाडली श्री राधा रानी, जिसके ऊपर एक बार लाडली जी कृपा कर देती है, लाडली जी जिस पर रीझ जाती है उस पर तो स्वयं बांके बिहारी रीझ जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक बड़ी अनोखी सेवा मुझे सुनने में 2 दिनों से मिल रही है। लाडली जी की सेवा, राधा रानी की सेवा, जो नहीं ले सकते कि चलो वृंदावन धाम जाना किसी के हर किसी के वश की बात नहीं है कि वहाँ जाए ठाकुर जी को ले फिर लेकर आए। तो आपके लिए यहाँ हमारे भाइयों ने सुलभ करवा दिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यही घर पे बैठे बिठाए आपको लाडली जी दी जा रही है, राधा रानी दी जा रही है, वो भी उपहार के रूप में। हाँ, जिसके ठाकुर जी की जिसको जरूरत है उसको ठाकुर जी दिए जा रहे हैं, और जिसको लाडली जी की जरूरत है उनको लाडली दी जा रही है। तो मैं कहती हूँ इससे सुंदर उपहार तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इनका कार्य बड़ा सराहनीय है कि जो लाडली जी की सेवा को इन्होंने चला कर रखा है। भाव से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मुझे लग रहा है लाडली जी की इनके ऊपर कृपा होगी, अब जल्दी जल्दी ठाकुर जी की भी इनके ऊपर कृपा होने वाली है। इतना विशाल आयोजन हो रहा है, मुझे लगता है अगले साल इससे भी ज्यादा विशाल आयोजन होने वाला है। क्यों? क्योंकि लाडली जी की सेवा शुरू हो गई है, मतलब अब लाडली जी की कृपा होगी तो ठाकुर जी की कृपा भी हो जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ना मैं कहती कृष्ण 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 मत किया करो, राधा 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 कहना शुरू कर दो, क्योंकि लाडली जी जल्दी खुश होती है। और हमारे ठाकुर जी खुश तो हो जाते हैं लेकिन जल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि वो परीक्षा लेते हैं पहले अपने भक्त की। जब वो भक्त पारंगत हो जाता है ना परीक्षाओं में, तब जाकर कृपा करती है। लेकिन हमारी लाडली जी ऐसी है, कभी किसी की परीक्षा नहीं लेती, वो तो महाराज रीझ जाती है। बस एक बार देखती है कि ये नाम जप रहा है ना, बस कथा में बैठा है, बेशक शरीर से ही बैठा है, तो कृपा कर देती है हमारी लाडली जी। तो ऐसी पावन कथा जो लाडली जी की है, जो ठाकुर जी की है, उस पावन कथा को बड़े प्रेम से गत 2 दिनों से हम बड़े भाग से श्रवण कर रहे हैं। आप सभी ने प्रातः काल के सत्र में श्रवण किया कि सुखदेव महाराज का प्राकट्य कैसे हुआ, भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ। फिर उसके पश्चात सूत जी महाराज से शौनकाधिक ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे, और फिर उसके पश्चात भोले बाबा ने मैया पार्वती को अमर कथा सुनाई। फिर उसके आगे फिर सूत जी महाराज उन 6 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं।
दो प्रश्नों के उत्तर तो आप सभी ने सुन लिए थे। पहला था कि हमारा परम धर्म क्या है, और फिर दूसरा कि देवताओं में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सब देवता एक समान है, सब पूजनीय हैं। चाहे आप देखो भोले बाबा को पकड़ लो, चाहे आप दुर्गा मैया को पकड़ लो, चाहे कन्हैया को पकड़ लो, चाहे राम जी को, चाहे हनुमान जी को, चाहे नाग देवता जी को, जिसको भी पकड़ना है आपका मन है। पकड़ना मतलब उनसे जुड़ना, उनका नाम जपना, वो आपकी श्रद्धा के अनुसार है। पर एक को पकड़ना, ये नहीं करना सबके पीछे दौड़ना शुरू कर देना। ऐसा ना हो सबको मनाने के चक्कर में कोई भी ना माने। जीवन में आए कोई मुसीबत आ गई है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, हे दुर्गा मैया मुझे बचा लो आके। अब दुर्गा मैया आती है, मेरा बालक मुझे बुला रहा है, चलो बचाते हैं जाके। लेकिन 2 ही मिनट में फिर कहना शुरू कर देते, अरे भोले बाबा मुझे बचा लो आप। अब दुर्गा मैया कहती है वो बचा लेंगी, मैं ना जाऊंगी। अब जब भोले बाबा जाने को होते हैं तो तुरंत हम कन्हैया को पुकारना शुरू कर देते, अरे कन्हैया मेरी रक्षा करो। अब पहला कहता है दूसरा बचा लेगा, दूसरा कहता है तीसरा, तीसरा कहता है चौथा, कोई भी नहीं आता बचाने। फिर ना आर के ना पार के बीच मझधार में ही रह जाते हैं हम लोग। कहते हैं ना, एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाए। एक को मना लिया ना तो ये समझ लेना सब देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आगे आप छठे दिवस में कथा सुनेंगे रुक्मिणी जी की, जब कात्यायनी मैया का पूजन करने आती है रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी के मन में है द्वारिकाधीश, लेकिन जैसे ही उन्होंने कात्यायनी मैया के दर्शन किए ना, तो कात्यायनी मैया के मुखार बिंद में ही उनको कन्हैया के दर्शन हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप भोले बाबा को मानते तो कन्हैया के मंदिर में नहीं जाना। हाथ से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाथ से बोलो हरे कृष्णा हरे राम। तो जाइए कन्हैया के मंदिर में भी जाइए। अगर आप भोले बाबा को इष्ट मानते हैं तो कन्हैया के मुखार बिंद में ही भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए। फिर तीसरा प्रश्न था कि भगवान तो अजन्मे हैं, जिनका जन्म नहीं होता बल्कि जिनका अवतार होता है। हाथ से बोलो हरे कृष्णा हरे राम। तो कहते हैं कि महाराज दशरथ के घर में राम बनकर कैसे आए थे, देवकी के घर में कृष्ण बनकर कैसे आए। कहते हैं ना कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए श्री नारायण इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। कई भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रभु ने इस धराधाम पर अवतार धारण किया है। फिर आगे प्रश्न है कि कितने अवतार हुए, कितने हुए जी, कितने अवतार हुए प्रभु के। याद कीजिए, पता है आपको लेकिन थोड़ा याद कीजिए कितने अवतार हुए हैं। नहीं याद, चलो कोई बात नहीं, मैं याद करवा देती, लेकिन अब की बार याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। भगवान के हुए हैं 24 अवतार। ये 24 अवतार कौन कौन से हुए हैं वो मैं बता देती हूँ, चिंता मत करो, आप गिनते रहना बस, ठीक है। प्रथम अवतार जो है प्रभु का हुआ है सनत सनंदन सनातन सनत कुमार का। फिर है 12 अवतार। फिर संत नारद जी का अवतार, नर और नारायण का अवतार, भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार, भगवान दत्तात्रेय देव जी का अवतार, भगवान यज्ञ भगवान का अवतार, श्री ऋषभ देव जी का अवतार, फिर पृथु भगवान का अवतार, फिर मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, श्री नरसिंह भगवान का अवतार, फिर ब्राह्मण भगवान का अवतार, आगे है फिर परशुराम जी का अवतार, फिर महर्षि वेद व्यास जी का अवतार है आदरणीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतार, फिर शेषा अवतार, श्री बलराम जी का अवतार,
फिर हमारे कन्हैया का अवतार हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और 24वां है कलयुगी अवतार। देखिए महाराज 23 अवतार हो चुके, केवल एक अवतार बाकी, वो है कल्कि अवतार। वो कब होगा? कहते जब इस धरती पर चारों तरफ अधर्म पापाचार फैल जाएगा, तब मुरादाबाद में सांभल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर हमारे नारायण कल्कि अवतार धारण करके आएंगे और समस्त विधर्मियों का विनाश करके इस धराधाम पर जो है महाराज धर्म की स्थापना करेंगे। भाव से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। आगे कहते हैं कि ये 24 अवतारों में 2 अवतार प्रभु के सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, रामा अवतार और कृष्ण अवतार। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नाहि निमेष, इनके और इनके चपल विशेष। कहते हैं कि राम और कृष्ण ये 2 अवतार श्रेष्ठ माने गए हैं महाराज। है राम जी के नैनों में गंभीरता है और कन्हैया के नेत्रों में चंचलता है महाराज। जो राम जी ने अपने जीवन में किया वही कन्हैया ने उनको अपने जीवन में अपनाया। तो कहने लगे हम महाराज हमने तो ये भी सुना है कि वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की, लेकिन इसके साथ हमने ये भी सुना कि इन्होंने ये कथा जो है अपने पुत्र सुखदेव को सुनाई। लेकिन सुखदेव जी तो जन्म लेते ही वन की तरफ चले गए, तो व्यास जी ने सुखदेव जी को कैसे कथा सुनाई? तो कहते जिस समय सुखदेव महाराज जो है वन के रास्ते से जा रहे थे, तो बीच जंगल में स्त्रियां जो है निर्वस्त्र होकर जो है स्नान कर रही थी। अब जिस समय तो सुखदेव महाराज गुजरे वो स्नान करती रही, लेकिन जैसे ही व्यास जी महाराज आए तो जल्दी जल्दी निकलकर उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। तो कहने लगे व्यास जी देखो देवियों, जब मेरा जवान पुत्र इधर से गया तब तुम निर्वस्त्र होकर स्नान करती रही, तुम्हें कोई लाज ना आई, लेकिन अब जब मैं आया मैं तो आपके पड़ बाबा के समान हूं, तो तुमने मुझे देखकर जल्दी जल्दी वस्त्र धारण कर लिए। तो कहने लगे देखो महाराज, आपके पुत्र सुखदेव के चरित्र की क्या कहनी, इतना पावन पवित्र उनका चरित्र है, उनके सामने यदि हम लाखों करोड़ों वस्त्र धारण करके भी खड़ी हो जाएं, तब भी हम निर्वस्त्र की निर्वस्त्र ही रहेंगे। आप आए हो उन्हें वापस ले जाने के लिए, लेकिन आप में सामर्थ्य नहीं है कि आप उनको वापस ले जा पाओ। अब व्यास जी ने जैसे ही सुना कि मैं उनको वापस नहीं ले जा पाऊंगा, तो महाराज वापस अपनी कुटिया में चले गए। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये जो व्यास जी महाराज हैं, इनका वंशावली क्या है, कहाँ से इनका वंश प्रारंभ हुआ? तो कहते हैं नारायण के पुत्र है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पुत्र है वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र है शक्ति, शक्ति के पुत्र है पराशर, और पराशर जी के पुत्र आगे हुए वेद व्यास जी महाराज। कहते जब इनका जन्म हुआ ना, तो इनके पिता का देहांत हो गया। अब जैसे तैसे पालन पोषण किया इनकी मां ने, थोड़े बड़े हुए तो इनके मन में भाव जागृत हुआ कि मुझे अब वन में जाकर प्रभु के नाम का उच्चारण करना चाहिए, प्रभु को रिझाना चाहिए। लेकिन इनकी मां सत्यावती रोने लगी, कहती पुत्र तुम एक जीने का सहारा हो, यदि तुम भी चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी? अरे पुत्र मुझे छोड़कर मत जाओ। तो ये इन्होंने कहा देखो मैया, आप मुझे जाने दीजिए, जब आप मुझे याद करोगी ना तो हम आ जाएंगे। तो ना चाहते हुए भी भेजना पड़ा। बद्रिक आश्रम की श्रृंखलाओं में जाकर साम्य प्रास नामक कुटिया इन्होंने बनाई महाराज। अब नहा धोकर जैसे कुटिया में बैठे भजन करना शुरू किया, लेकिन
नाम नहीं जप पा रहे। क्यों? ये दुनिया के लोग घूम रहे हैं आंखों के आगे। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई सो रहा है, कोई पत्नी संग आनंद ले रहा है, कोई बच्चों संग आनंद ले रहा है। अब मन में भाव जागृत हुआ कि इन संसार के लोगों के मन को मैं प्रभु के चरणों से कैसे जोड़ूं। पहले एक वेद था, अब उसके 3 और भाग कर दिए, 4 वेद हो गए महाराज। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद महाराज। लेकिन इनको संतुष्टि नहीं हो रही। फिर इन्होंने पुराणों की रचना की, फिर भी मन में संतुष्टि नहीं हुई। एक दिन उदास होकर बैठे थे तो नारद जी महाराज वहां पर आ गए। अब नारद जी ने कहा कि देखो महाराज, क्या बात है, ऐसे ऊंचे संतों के चेहरों पे उदासी, क्या बात हो गई महाराज? बोले देखो नारद जी, इस संसार के लोगों को देखिए आप, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, अपने कार्यों में रहते हैं, कोई भगवान का नाम नहीं जप रहा है। तो इनके मन को प्रभु के चरणों से जोड़ने के लिए मैंने वेदों की रचना की, मैंने पुराणों की रचना की, लेकिन उनको पढ़कर मुझे आनंद नहीं आ रहा, तो इन संसार के लोगों को कैसे आनंद आएगा? तो नारद जी कहते बड़ी अच्छी बात है, आपने वेदों पुराणों की रचना की, लेकिन आपको राम कृष्ण रूपी 2 राजहंसों की कथा को लिखना चाहिए, जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर समस्त संसार के रसिक जन, भक्त जन जो है अपने मन को आनंदित करेंगे। अब कहने लगे कहां तक करूं, कितना करूं, मेरे वश की बात नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा आ गया, मैं नहीं कर सकता कुछ भी। तो नारद जी ने कहा देखो महाराज, आप निराश मत होइए। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जो मुझे चतुर्श्लोकी भागवत जी श्रवण करवाई है ना, वो 4 मंत्र में आपके कानों में डालूंगा, आप जितना चाहे हो सके उसका विस्तार कर लेना। अब कहते कहां तक करूं, बुढ़ापा आगे, बस यही बोलते जा रहे हैं। बोले यदि इसमें किसी संतों का सहयोग लेना पड़े ना तो कोई गलत बात नहीं है। भाव से बोलो हरे कृष्णा हरे राम। आप इसमें संतों का सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि ठाकुर जी की कृपा से भी ऊंची है संतों की कृपा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकेला गोपाल, बलिहारी गुरु पुणे, जिन गोविंद दियो मिलाए। कहते कि आपके सामने एक तरफ गोविंद खड़े हैं, एक तरफ आपके गुरुदेव खड़े हैं, तो आप उन दोनों में से किसको चुनोगे? किसको चुनोगे जी? अच्छा, जो तो कहते हैं हम ठाकुर जी को चुनेंगे वो हाथ खड़ा करिए जरा। जो भगवान को चुनेंगे, अच्छा ठीक है, नीचे कीजिए। हाँ, अब मैं बोलूंगी ना, आप दोबारा से हाथ मत खड़े करना जो पहले खड़े कर चुके हैं। अच्छा, जो कहते हैं हम गुरुदेव को चुनेंगे वो हाथ खड़ा करिए जरा। अच्छा, 50-50 है, मतलब कि है ना, कुछ गुरु वाले भी हैं और कुछ भगवान वाले भी। अच्छा, गुरु वाले सुनो पहले, गुरु को क्यों चुनना है? जब साक्षात भगवान स्वयं ही आ गए तो गुरु को क्यों चुनना है? भाव से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भाव से बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। हाँ, अच्छा, गुरु को क्यों चुनना जी? जब ठाकुर जी स्वयं साक्षात हमें दर्शन कर देने के लिए आ गए तो गुरु को क्यों चुनना? अच्छा, गुरु के पास तो हम तभी जाते हैं ना कि भगवान के दर्शन हो जाए साक्षात।
जब भगवान ही स्वयं आगे तो गुरु को क्यों चुनना? फंस गए ना अपनी बात में। देखिए महाराज, सुनिए, देखो बेशक आपके सामने साक्षात बांके बिहारी खड़े हो जाएं आकर और कहें कि आजा तू मेरे पास आजा, तो बिल्कुल भी मत जाना। जाना है तो अपने गुरुदेव के पास ही जाना है, क्योंकि हम लोगों में इतना सामर्थ्य तो है नहीं कि हमारे भजन के बल पर स्वयं ठाकुर जी दर्शन देने के लिए आ जाए। हमारा सामर्थ्य नहीं है, ये तो सब ठाकुर जी की, गुरुदेव की कृपा है। उन्हीं के बलबूते पर ही तो स्वयं ठाकुर जी हमें दर्शन देने के लिए आए हैं। भाव से बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। इसलिए कहते प्रभु की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से बड़ी है गुरु की कृपा। इसलिए आप संतों का सहयोग ले लीजिए महाराज। अब बार बार एक ही बात फिर कहते जा रहे हैं। तो पूर्व जन्म की कथा को नारद जी ने सुनाया कि मैं पिछले जन्म में ना एक दासी पुत्र था। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिता का देहांत हो गया, तो मेरी मैया मुझे लेकर संतों के आश्रमों में गई कि महाराज मेरे पति देव तो है नहीं, आजीविका कोई साधन नहीं है, तो आप हमें यहाँ पर रख लीजिए, हम आश्रम की सेवा करेंगे और आप हमें सिर्फ 2 वक्त का भोजन दे दीजिए। तो संतों ने कहा ठीक है। अब आश्रम में सेवा करती, झाड़ू लगाती महाराज, लकड़ियां लेकर आती, गौ माता का दूध निकालती और 2 वक्त का भोजन मिल जाता उनको। एक बार ऐसा हुआ कि चतुर्मासा प्रारंभ हुआ, संतों की मंडली जो है आश्रम में आई। अब वहां पर सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक एक ही बात, प्रभु का नाम, प्रभु की कथा, उसके अतिरिक्त तीसरी कोई बात नहीं। भाव से बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। अब संतों का मेरे प्रति बड़ा स्नेह था, संतों ने मेरा नाम रख दिया रामदास। अब संत जो भोजन प्रसादी पाते, जो उनकी शीत प्रसादी होती, मेरी माँ मुझे खिला देती। मुझे बड़ा आनंद आता संतों के साथ रहकर। एक बार ऐसा हुआ, चतुर्मासा समाप्त होने पर आया, दूसरे दिन ही संतों को जाना है, तो संतों के चरणों में आकर मैंने कहा कि महाराज मुझे भी आप अपने साथ में लेकर चलिए, मैं भी भगवान के नाम का सुमिरन करूंगा। इधर मेरी माँ को पता लग गया कहीं से, तो आधी रात में ही संतों के पास गई, महाराज एक ही तो जीवन का सहारा है, उसको भी अगर ले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी। अब संत तो दुविधा में फंस गए, लेकर जाते हैं तो माँ को कष्ट और नहीं लेकर जाते तो रामदास को कष्ट। अब प्रातः काल हुई, सबसे पहले जल्दी जल्दी तैयार होकर रामदास खड़ा हो गया और दूर उनकी माँ खड़ी है। अब माँ इशारा कर दी कि लेकर मत जाना। अब रामदास कहते महाराज मैं भी आपके साथ में चलूंगा। तो संतों ने कहा कि देख रामदास मैंने तुम्हें क्या समझाया था। बोले महाराज आपने मुझे कहा कि ये जो संसार है ये दुखाल्य है। दुखाल्य मतलब दुखों का घर है। भाव से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इधर उधर देखना बंद कर दो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलना है तो इधर ही मिलना है, जो भी मिलना है, और उधर मिलेगा वो आरती के बाद मिलेगा। हाँ अभी से देखो मत, आपके लिए ही बन रहा है जो भी बन रहा है, और थोड़ा इंतजार कीजिए ना, पहले प्रभु का नाम जप लीजिए, फिर आहा प्रसादी आपको पावन सी मिलेगी पाने के लिए। बोलो भाव से हरे कृष्णा, थोड़ा धीरे बोलो हरे कृष्णा। अच्छा भोजन करके आए हो आप सभी? कौन कौन करके आए हैं भोजन? हाथ खड़ा कीजिए। सब करके आए, चकाचक है ना। अरे उस भोजन को पचाओगे तभी तो प्रसाद पाओगे ना। अब कोई खाया हुआ ही नहीं बचेगा तो फिर प्रसाद कैसे खाओगे आप लोग? हाँ इसलिए थोड़ा जोर लगाकर बोलो हरे कृष्ण हरे राम। कहते गुरुजी आपने कहा है ये जो संसार है दुखालय है, मतलब दुखों का घर है, तो मुझे इस दुखों के घर में नहीं रहना, आनंद तो
प्रसन्नता तो, खुशी तो केवल और केवल भगवान के नाम में है। बोले इसके अतिरिक्त मैंने कुछ और भी तुम्हें बताया था, याद करो जरा। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। पहले माँ की सेवा करो, पिता तो तुम्हारे है ही नहीं है। हाथ से बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। तो उसके बाद जब माँ का शरीर शांत हो जाएगा तब आचार्य गुणों की बारी आती है, क्योंकि पिता का शरीर तो पहले ही शांत हो चुका है। जब तुम्हारी माँ का देहांत हो जाएगा तब उसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना, फिर जितना चाहे तुम जो है भगवान का नाम जपना। अब संतों ने कह के उनको एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब तक तुम इसी मंत्र का जप करो। अब संत चले गए। अब जब से संत महात्मा गए हैं तब से एक ही काम, बस भगवान का नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब एक कोने में छुपकर बैठकर नाम जपते हैं ना जी, तो माँ चिंतित हो जाती, आतुर हो जाती, अरे रामदास तू कहाँ है, अरे रामदास तू कहाँ है। अब ठीक से भजन नहीं करने देती। तो एक दिन मेरे मन में भाव आया कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरी माँ ही मर जाए, क्योंकि भजन तो करने ही नहीं देती, बस परेशान करती रहती है। देखो भक्त के मन में जो भाव होता है ठाकुर जी उसको पूर्ण कर देते हैं। सुबह के समय बाल्टी लेकर उनकी मैया गौशाला में गई गौ माता का दूध होने के लिए, तो तिनकों में बड़ा विषैला सर्प बैठा हुआ था। भूल से पैर रखा गया महाराज, तो सर्प ने डसा और माँ के प्राण निकल गए। अब जैसे ही प्राण निकले मुझे पता चला तो मैं रोने लगा और मेरी आंखों से दो तरह के आंसू निकले महाराज। एक आंख से ठंडे आंसू और एक आंख से गर्म आंसू निकले। गर्म आंसू इसलिए निकले कि मुझे दर्द है, मुझे दुख है कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, और ठंडे आंसू इसलिए बहे कि मुझे कहीं ना कहीं दिल के कोने में खुशी भी है कि अच्छा हुआ मर गई, अब कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। बड़े आनंद से अब मैं भगवान के नाम का स्मरण करूंगा। हाँ उसे बोलो हरे कृष्णा हरे राम। अब माँ का अंतिम दाह संस्कार किया और बद्री का धाम में पर्वत की एक गुफा में गया और वहां पर नाम जपना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। नाचते नाचते प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या रखना तू हम पे नजरिया, हो मेरे बाके सवरिया, बाके सवरिया, बाके सवरिया, हो बाके सवरिया, बाके सवरिया, रखना तू हम पे नजरिया, मेरे 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 बाके सवरिया। बोलो बाकी बिहारी लाल
रखना तो हम पे एक क्या पता नजर रख ही ले हमारे ऊपर, बोलो ना, रखना तो हम पे इधर वाले भी कृपा कर दो थोड़ी सी। रखना तो हम पे नजरिया मेरे पाँव के सवरिया रखना तो प्रभु से बार बार नारद जी प्रार्थना करते जा रहे हैं कि प्रभु मेरे ऊपर नजर रखो, मैं आपका नाम जप रहा हूँ, आपका गुणगान कर रहा हूँ, कृपा करो। अब कहते कहते रोना शुरू कर दिया इन्होंने। अचानक आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी ने कहा, देखो नारद जी, अभी आपके जो पुण्य कर्म है अभी कम है, अभी थोड़े बाकी हैं। तो ये प्रलयकालीन समुद्र में ये सारी सृष्टि डूबेगी, सृष्टि का विनाश हो जाएगा, पुनः सृष्टि की रचना होगी, तब तुम्हारा जन्म होगा और तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लोगे। अब महाराज ऐसे ही हुआ, सारी सृष्टि प्रलयकालीन समुद्र में डूबकर समाप्त हो गई, पुनः सृष्टि की रचना हुई, तो मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। नारायण ने जो है मुझे ये वीणा दी है जिसको मैं बजाकर नारायण नारायण हमेशा करता रहता हूँ। ये सब संतों की कृपा है कि आज तो मैं पहले तरसता था कि प्रभु के दर्शन हो, लेकिन आज बिल्कुल आनंद है, जहां मन करता है दर्शन करने के लिए बेझिझक चला जाता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि संतों का सहयोग ले लीजिए। जो ब्रह्मा ने चतुर्श्लोकी भागवत मुझे श्रवण करवाई है उसको मैं आपको सुनाऊंगा, आप जितना चाहे उसका विस्तार कीजिए। अब नारद जी ने वो 4 मंत्र जो है व्यास जी के कानों में सुनाए, और जैसे ही सुनाए थोड़ी देर के बाद मन ही मन में उन्होंने 4 मंत्रों से 18,000 मंत्रों से युक्त श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना कर दी। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। 18,000 मंत्रों से युक्त भागवत जी की रचना की। अब रचना तो कर दी, अब किसको सुनाए? फिर मन में आया कि मेरा औरस पुत्र है शुकदेव, क्यों ना उसको ही सुना दें। लेकिन सुनाए कैसे? अभी वो तो वन में है, वन से आएगा तब तो सुनाएंगे। चलिए पहले उसको ना समाधि से उठाकर यहाँ लेकर आते। तो उन्होंने क्या किया, 2-4 ब्राह्मण बालकों को जो है उन्होंने मंत्र रटा दिए, और वो बालक जो है उन मंत्रों को गाते हुए जा रहे। क्या कह रहे हैं? वरहा पीड़म नटवर्पपो खैनयो कैरिकारम विव्रतमासम कनक पिशम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुर्यदर सुधया पूरिणी गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वापदरमणम् प्रविशति गीतकीरति वरहा पीड़म नटवरवपु, जिन्होंने नट जैसा छोटा सा स्वरूप बनाया है। कर्णयो कर्णी कानम, जिन्होंने कानों में कनेर के पुष्पों के आभूषण धारण किए हैं। कनक कपिशम वैजयंतीम च माला, जिन्होंने गले में वैजयंती माला धारण की है। रंध्राण वेणुरदर सुदय पूर्णे गोपवृंदई, जिनके पास में एक बांसुरी
बांसुरी है, उनके उस बांसुरी को मुख से लगाकर उनके छिद्रों में ऐसे सुंदर स्वर डाल रहे हैं, ऐसी माधुरमय बंसी बजा रहे हैं कि जिसको सुनकर समस्त ब्रज के ग्वाल बाल मोहित होते हुए जा रहे हैं, चारों दिशाओं में उनकी कीर्ति को फैलाते हुए आ रहे हैं महाराज। अब जैसे ही प्रभु के सौंदर्य के विषय में सुना ना, तो शुकदेव जी ने आंखें खोली, भैया आगे भी सुनाओ ना। बोले महाराज आगे सुनना है तो अपने पिताजी के पास जाओ, उनके पास ऐसे 18,000 मंत्र हैं। अब जैसे पिताजी का नाम सुना, पुनः फिर आंखें बंद कर ली। गुरुदेव को जाकर शिष्यों ने बताया सारी बात, तो 2-4 मंत्र और रटाकर भेज दिए। अब की बार गाते हुए आ रहे हैं, अहो वकीयम स्तन कालिकोटम जिधंसया पायदाप्यै सारवी लेभे गतिं धात्र्योजिता ततोऽन्यं कंबदयालुं शरणं व्रजे। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, वक्त की पुत्री है पूतना, जो स्तनों को कालकूट जहर लगाकर आई कन्हैया को जहर भरा दूध पिलाकर मारने के लिए, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उसको मां की गति प्रदान कर दी। भाव से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। जैसे कारुणिक प्रसंग को सुना तो वही कहने लगे, भैया मुझे और भी सुनाइए। बोले और सुनने को 18,000 मंत्र ऐसे हैं आपके पिता के पास में। जैसे ही सुना, समाधि का त्याग करके दौड़ लगाई और पिताजी के चरणों पर पहुंचते ही महाराज उन्होंने सांस ली। इधर व्यास जी को प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र आया है, लेकिन सुखदेव जी को प्रसन्नता है कि अब मुझे प्रभु के सौंदर्य गुणों, उनकी महिमा का बखान जो है मेरे पिताजी मुझे श्रवण करवाएंगे। अब व्यास जी चाहते हैं कि पहले ना इनको भागवत सुनाने से इनकी पहले परीक्षा ली जाए, काम और क्रोध की परीक्षा। बोले ऐसा करो, जनक जी के पास जाइए, आप वहां से ना वेदों का ज्ञान लेकर आइए। अब चले गए महाराज सुखदेव जी। अब द्वार पर खड़े द्वारपालों से निवेदन किया, मुझे जनक जी से वेदों का ज्ञान लेना है। अब व्यास जी ने तो पहले से ही सारी बात जनक जी को बताई थी कि आपको काम क्रोध की इनकी परीक्षा लेनी है। अब कड़कड़ाती धूप में बाहर खड़े हैं, तो पहरेदार भीतर गए संदेशा दिए, तो कहने लगे कि अगर उनको हमसे मिलना है तो 4-5 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। सारी बात आकर बताई। बोले ठीक है। अब कड़कड़ाती धूप में खड़े हुए हैं सुखदेव जी। 5 दिन बीत गए खड़े खड़े। 5वें दिन सिपाहियों को बुलाकर जनक जी ने कहा, देखो जरा जाके इनके चेहरे पर क्रोध तो नहीं है। भाव से बोलो हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। और जैसे ही सिपाहियों ने जाकर देखा तो बताया जाकर देखकर, बोले महाराज या के चेहरे पर क्रोध तो लेश मात्र भी ना है। जैसा चमकता चेहरा पहले था वैसा ही चमकता चेहरा अब रहेगा। ऐसा तेज है पूछिए मत महाराज। अब जनक जी को पता चला कि इन्होंने क्रोध को जीत लिया है। आए क्षमा प्रार्थना की, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको इतने दिन इतनी कड़कड़ाती धूप में जो है खड़ा करके रखा। अब आइए महाराज भीतर आइए। जैसे ही द्वार पर पहुंचे ना, तो 5-6 स्त्रियां उनको स्पर्श करने लगी। कोई मुख को स्पर्श कर रही, कोई हाथों को, कोई चरणों को। महाराज अब दूर खड़े जनक जी देख रहे हैं कि या के चेहरे पर काम भी लेश मात्र नहीं है, यानी तो काम और क्रोध दोनों को जीत लिया है। अब सीधे आकर चरणों में गिर गए और प्रार्थना की, मुझे क्षमा कर दो महाराज, मैंने आपकी परीक्षा ली थी। आपके पिता ने मुझे कहा था कि इनके काम क्रोध की परीक्षा लीजिए। आप तो पारंगत तो हो गए, आपने काम को भी जीत लिया, आपने क्रोध को भी जीत लिया।
बोले महाराज मुझे वेदों का ज्ञान प्रदान कीजिए। बोले आप तो स्वयं वेदों पुराणों में पारंगत हैं, मैं क्या आपको पारंगत करूंगा। जाइए आप अपने पिताजी के पास जाकर प्रभु की लीला का गुणगान श्रवण कीजिए। तब जाकर जो है वेद व्यासी महाराज ने अपने पुत्र शुकदेव जी को भागवत जी की कथा सुनाई और इसी कथा को शुकदेव जी ने सप्ताह विधि से परीक्षित को सुनाई, जिसको 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु होगी ऐसा शाप मिला महाराज। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये परीक्षित कौन था, इसको क्यों 7वें दिन तक्षक के द्वारा डसने का मरने का शाप प्राप्त हुआ। तो महाराज आगे वर्णन करते हैं कि ये बात उस समय की है जब कौरव और पांडवों के मध्य में युद्ध चल रहा था महाराज, जिसमें पांडवों ने समस्त कौरव वंशों का विनाश कर दिया। केवल एक बचा, वो बचा दुर्योधन महाराज। वो भी अपनी मृत्यु के दिन गिर रहा है। आज अश्वत्थामा उनका मित्र उनके पास आया, कहा मित्र तुम्हारी जिसने भी ये दशा की उसको हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, पांडवों को हाल बेहाल कर दूंगा, किसी को भी पानी पिलाने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। आज इधर दूसरी तरफ 5 पांडव और उनके पुत्र दुपट्टा ओढ़कर सो रहे हैं। अचानक अर्जुन की नींद खुली तो क्या देखा, सर के पास छड़ी लेकर द्वारिकाधीश खड़े हैं। अर्जुन कहने लगे अरे प्रभु आप छड़ी लेकर खड़े, आपको नींद नहीं आई है। बोले तुम्हें आई है। बोले हाँ महाराज, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बेरी होए। जिसके रक्षक आप दया निधि करुणा निधान हो, वो तो बिना किसी भय से सोएगा ना प्रभु। हमें किस बात की चिंता है जब आप हमारे साथ हैं। चाहे हमारे करोड़ों शत्रु क्यों ना बन जाए, अगर आप हमारे साथ खड़े हैं ना, वो शत्रु भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रभु कहते हैं अगर सोना है ना तो ऐसा करो, उठो मेरे साथ चलो दूसरे स्थान पर, तो यहाँ सोना उचित नहीं है। 5 पांडव उठकर द्वारिकाधीश के साथ चले गए, लेकिन इन 5 पांडवों के 5 पुत्र वही सोते रह गए। अश्वत्थामा आया, समझा कि ये 5 पांडव सो रहे, यानी क्या किया, 5 पांडवों के बालकों के गले काटकर जो है अपने साथ में ले गए। दुर्योधन से कहा देख मैंने तुम्हारे दुश्मनों को मार दिया, किसी को पानी पिलाने लायक नहीं मैंने छोड़ा। जैसे ही दुपट्टा उठाकर सर बताए तो क्या देखा, ये पांडवों के सर नहीं बल्कि उनके नवजात बालकों के सर है। धड़ाम से धरती पर गिर गए, रोने लगे, अरे हमारी दुश्मनी तो पांडवों के साथ थी, इन नवजात बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा था जिनको तुमने सोते हुए मार दिया, ये तुमने बिल्कुल उचित नहीं किया। इतना कहते ही दुर्योधन के प्राण निकल गए महाराज। इधर दूसरी तरफ पांडवों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है, सब रुदन कर रहे हैं नवजात बालकों को मरा हुआ देखकर। द्रौपदी जी कुरही की तरह रो रही, इतना रुदन हो रहा है कि महल की दीवारों में से भी रोने के स्वर सुनाई दे रहे हैं। ऐसा रुदन की पत्थर का हृदय भी फट जाए महाराज, इतना रुदन हो रहा है। अर्जुन ढूंढने लगा कि किसने ये कार्य किया, उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। पता लगा कि अश्वत्थामा ने ये किया है, तो अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए गए। अब जैसे ही पकड़ने के लिए गए तो अश्वत्थामा को लगा अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। अब क्या किया, इन्होंने अर्जुन की तरफ जो है ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब अर्जुन के मन में है कि अब ये ब्रह्मास्त्र जो है मुझे जलाकर राख कर देगा। अब द्वारिकाधीश की याद आई, दोनों भुजाएं उठाई, द्वारिकाधीश को पुकारना शुरू कर दिया, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भगतानां भयंकरा स्वामी अपवर्य
दोनों भुजाएं उठाकर द्वारिकाधीश को पुकारे, हे द्वारिकाधीश, हे करुणा निधान, हे कृपा निधान, आकर मेरी रक्षा कीजिए, ये ब्रह्मास्त्र जो मुझे जलाकर राख कर देगा प्रभु। इतने में द्वारिकाधीश प्रकट हो गए, कहने लगे, अरे जैसे कांटे को कांटे से निकाला जाता है ना, कांच को कांच से निकाला जाता है, विष को विष से शांत किया जाता है, उसी तरह इस ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही शांत करो। इधर से आ रहा है अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र, दूसरी तरफ से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, भयानक ध्वनि उच्चारित हुई और ब्रह्मास्त्र अंतर ध्यान हो गए। महाराज दौड़कर जो है अश्वत्थामा को केशों से पकड़ा, खींचकर सभा में लेकर आए, सबसे पूछे, बताइए जी इसके साथ क्या किया जाए। भाव से बोलो, हरे कृष्णा, थोड़ा धीरे धीरे बोले, हरे कृष्णा हरे राम। अच्छा, पीछे वाले नहीं बोल रहे, कोई नाराजगी है आपको, कोई है? आप भी बोलो ना, प्रभु तो आपके भी हैं सबके, थोड़ा प्यार से बोलो, हरे कृष्ण हरे राम। अब सबसे पूछ रहे हैं कि बताइए इसके साथ क्या किया जाए। तो द्रौपदी जी कहती, मुंचताम एषः नितराम गुरु, ये गुरु पुत्र है, इसको छोड़ दीजिए आप। कहने लगे कि राजनीति में ममता नहीं चलती, यानी छल से हमारे बच्चों को मारे तो छल से इसको हम मारेंगे। भीम कहता है, भैया आप मेरे पास दे दीजिए, इन्होंने हमारे 5 बच्चों को मारे तो इसको 5 बार मरना पड़ेगा। तो अर्जुन कहता, भैया मृत्यु तो एक ही बार होती है, बार बार तो मृत्यु नहीं होती है। युधिष्ठिर जी से पूछा, अरे महाराज आप भी बताओ क्या किया जाए। बोले, जैसा वेदों शास्त्रों पुराणों में लिखा है आप वैसा कीजिए। अब एक तरफ द्वारिकाधीश खड़े हैं, तो द्वारिकाधीश से कहा, प्रभु आप बताइए इस दुष्ट के साथ क्या किया जाए। तो कहने लगे, देखो जी, मारो भी नहीं और छोड़ो भी नहीं। बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और ये ब्राह्मण है, इसे मारने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना उचित नहीं है। अर्जुन कहते हैं, प्रभु मारो भी नहीं छोड़ो भी नहीं, ये कैसी बात है। हाँ, आप जैसे 2-4 राजनीतिज्ञ मिल गए तो हो गया न्याय है। अब बीच का रास्ता निकाला अर्जुन ने। अब यानी क्या किया, आधी दाढ़ी आधी मूछ आधा सर मूंद कर धक्के देकर राज्यसभा से बाहर निकाल दिया। अब इतने में भी संतुष्टि नहीं हुई अश्वत्थामा को महाराज की, मुझे जीवित छोड़ दिया, बड़ी कृपा की मुझे जीवित छोड़ के, लेकिन पांडवों के प्रति उनके मन में और ज्यादा द्वेष क्रोध उत्पन्न हो गया। आश्रम में बैठे हैं, मन में आया कि जिस अभिमन्यु को चक्रव्यूह में डालकर हमने मारा था ना, उसकी पत्नी जो है उत्तरा गर्भवती है, क्यों ना उसके गर्भ को ही नष्ट कर दिया जाए, फिर तो कोई भी पांडवों को पानी पिलाने वाला नहीं बचेगा। आश्रम में बैठे बैठे यानी ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ पर। उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को अपने गर्भ की तरफ आते हुए देखा है महाराज, तो कहने लगी, मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे तो इन पांडवों के वंशज की चिंता है। अब द्वारिकाधीश के चरणों में प्रार्थना कर रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वभयं पश्य यत्र मृत्यो परस्परम्। हे द्वारिकाधीश, हे करुणा निधान, हे दया के सागर, मुझे अपनी चिंता नहीं है। मेरे गर्भ में जो पांडवों का वंशज पल रहा है, मुझे केवल और केवल उसकी चिंता है। आकर कृपा कीजिए, इसकी रक्षा कीजिए। जैसी प्रार्थना की तो सामने श्री द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। एक सूक्ष्म रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में चले गए और दूसरे रूप में उत्तरा के सामने खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद प्रभु ने कहा, अरे उत्तरा, तू स्वस्थ महसूस कर रही है? बोले, हाँ प्रभु, आपकी कृपा से अब मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूँ।
ये सारा दृश्य कोने में खड़े होकर कुंती बुआ देख रही थी। महाराज कहने लगी, जिसको कनुआ कनुआ हम कहते थे, अरे वो हमारा कनुआ नहीं, वो तो साक्षात परम ब्रह्म है, वो तो भगवान है। अरे लाला तू भगवान है तो हमारा कन्हैया नहीं है क्या? अब राज्यसभा में खड़े होकर मुस्कुराकर कन्हैया ने कहा, अरे देखो जी देखो, बुआ मुझे भगवान कह रही है, अगर मैं भगवान हूं ना तो सब मुझसे कुछ ना कुछ मांग लो। अब युधिष्ठिर जी ने मांगा, कैसी भी स्थिति हो प्रभु, बस आपका साथ बना रहे। भीमसेन ने मांगा कि प्रभु मुझे लोग भोजन मत कहते, क्यों कि मैं बहुत ज्यादा खाता हूं, लेकिन दुनिया की परवाह नहीं मुझे, दुख आए सुख आए दोनों स्थितियों में आप मेरे साथ में रहें, बाकी दुनिया की कोई चिंता नहीं। क्या बोलती है? अर्जुन की बारी आई, अर्जुन से कहा मांगो, तो अर्जुन कहते, प्रभु मेरे मन में ना आपके प्रति गुरुत्व भाव है, मैं आपको गुरु मानता हूं, तो ऐसा गुरुत्व भाव हमेशा जीवन भर मेरे मन में बना रहे। अब महाराज अर्जुन के पश्चात जो है सुभद्रा की बारी आई। सुभद्रा कहती है कि एक वर दे दो कन्हैया, आपके ये जो चरण है एक प्रकार का पिंजरा है, और ये जो मेरा मन है राजहंस पक्षी है, और ये राजहंस पक्षी आज से ही आपके चरण रूपी पिंजरे में फंस जाए। इस मन से ये संसार, ये रिश्ते नाते सब निकल जाएं और इसके स्थान पर केवल आपके चरण, आपका स्वरूप विराजमान हो जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब द्रौपदी की बारी आई। अब द्रौपदी जी कहती है, प्रभु मेरे मन में आपके प्रति सखा भाव है, मैं आपको सखा मानती हूँ, हमारा ये सखा सखी भाव ऐसे ही बना रहे। अब सबने कुछ ना कुछ मांग लिया। एक तरफ कुंती बुआ बिल्कुल शांत होकर खड़ी है। अब कन्हैया कहते, बुआ जी, बोले हाँ जी कन्हैया, बोले बुआ जी सबने कुछ ना कुछ मांग लिया, अब आप भी तो मांग लीजिए ना। तो कुंती बुआ कहती, लाला मांगता तो वो है जिसके पास कुछ नहीं, मेरे पास तो तेरी कृपा से सब कुछ है। अब जब बार बार बोला ना मांगने के लिए, तो कहते, लाला अगर देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। अच्छा, अगर साक्षात प्रकट होकर भगवान आपसे बोले कि अरे मांगो मैं बड़ा खुश हूं आपसे, तो आप क्या मांगोगे? बोलिए क्या मांगेंगे? कोई कहेगा मुझे धन मिल जाए, कोई कहता पुत्र मिल जाए, कोई कहेगा ऐशो आराम मिल जाए, किसी को अलग अलग चीजें मांगेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मेरी तरफ देखो जरा, मेरी तरफ। आपको यदि मैं बोलूं कि दुख मांग लो, मांगोगे आप? कौन कौन है जो कहते हैं मुझे दुख चाहिए? हाथ खड़ा करना जरा। कोई नहीं चाहता आजकल दुख लेना। कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। कहते सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति आ जाए, तन का कष्ट समाप्त हो जाए, दुख कोई नहीं मांगता। लेकिन कुंती बुआ मांग रही है, लाला देना है तो मुझे दुख दे दे। लाल जी कहते, देख बुआ, पूरा जीवन तुमने दुखमयी जीवन व्यतीत किया है। देखिए कुंती बुआ का जन्म हुआ मथुरा में शूरसेन जी के घर पे, और नाम रखा पृथा। लेकिन जन्म होते ही ना कुंती भोज राजा उनको लेने के लिए आ गया, तो नाम पड़ गया कुंती। अब बताइए, जिस बालक का जन्म, बालिका का जन्म कहीं और हुआ हो और पालन पोषण कहीं और हो रहा हो, तो क्या उसका जीवन सुखमय हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब विवाह हुआ और ऐसे पति के साथ में जो पीलिए के रोग से ग्रस्त है, नाम है पांडु, ऊपर से उसको श्राप लगा है, अगर वह अपनी पत्नी के पास सहवास की दृष्टि से जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु के 2 विवाह हुए हैं, कुंती जी के साथ में और दूसरा मांद्री के साथ में। अब इनको दुर्वासा ऋषि से ना कुछ मंत्र मिले थे, वो जिस भी देवता को बुलाती वो देवता प्रकट होते, उनके माध्यम से संतान प्राप्त हो जाती। अब कुंती बुआ ने क्या किया, उन मंत्रों के माध्यम से धर्मराज जी को आमंत्रित किया। धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर जी हुए।
और इंद्र की कृपा से अर्जुन, पवन देव की कृपा से भीमसेन हुए और मांद्री को भी मंत्र दिए। मांद्री ने मंत्र के माध्यम से अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया। उनके माध्यम से 2 बालक हुए, नकुल और सहदेव। एक बार राजा पांडु जो है सहवास की दृष्टि से मांद्री के पास गए तो वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। अब मांद्री के मन में थोड़ा सा गलानी है कि देखो मेरे कारण मेरे पति छोड़कर चले गए, अब मैं जीवित नहीं रहूंगी, इनके साथ सती हो जाऊंगी। तो ऐसी स्थिति में 5 पांडवों को आप संभालती फिर रही है, जिस स्थिति में ये कौरव उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं। कभी लक्षा गृह में जलाने का प्रयास, कभी अज्ञातवास, कभी 12 वर्ष का वनवास। फिर भी इतना होने के बाद भी तू कहती है दुख चाहिए। हाँ लाला मुझे दुख चाहिए। बोले क्यों? सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के, जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल नाम जपाए। देखो लाला, सुख में आकर जो है हम प्रभु को भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन में दुख आता है तो प्रभु की याद आना शुरू हो जाती है। हाँ? ऐसे सुख का क्या करना जिस सुख में आकर मैं तुम्हें भूल जाऊं, बलिहारे जाऊं व दुख के, जिस दुख में आकर हर पल हर क्षण तेरी याद मेरे हृदय में, मेरे चित्त में बनी रहती है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस दुख दे दे, क्योंकि मुझे तो आदत हो गई है दुख सहन करने की। चरणों में भाव रख रही है, तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई है। बेदर्दा तनों की कहना, चुप रहने आदत पै गई है। तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन की आदत पै गई है। तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन की आदत पै गई है। तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन की आदत पै गई है। तू जिन्ने
नसीबा दे असा माड़े यार नसीबा दे असी कल्ले हाथे की होया तू खुश बस नाल रकीबां दे सानू तेरे उत्ते दोष नहीं असी माड़े यार नसीबां दे असा माड़े यार नसीबा दे असा माड़े यार नसीबा दे सानू मेले चंगे लगदे नहीं मेले चंगे लगदे नहीं फकरे दी आदत पै गई है तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले दुख सहन दी आदत पै गई तू है जिन्ने मर्जी दुख दे दुख सहन दी आदत पै गई है साडे हिस्से विच जो आईयां ने सोचां ते ना गावियां ने की करिए साडे लेखां विच रुसवाइयां ते बदनामियां ने आया ते बदनामियां ने रुसवाइयां 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 ते बदनामियां ने असी बन गए कंधारे दियां बन गए कंधारे दियां सानू टहल दी आदत पै गई है तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले दुख सहन दी आदत पै गई तू है जिन्ने मर्जी दुख दे दुख सहन दी आदत पै गई है रजराज से नाता जुड़ा जब है तो क्या जग की परवाह करे तो क्या जग की परवाह करे तो क्या जग की परवाह करे बस याद में उनकी रोते रहे निरंतर अश्रु प्रवाह करे निरंतर अश्रु प्रवाह करे निरंतर अश्रु प्रवाह करे जितने वो दूर भगे हमसे उतनी दोनी हम चाह करे क्या अद्भुत दुख इस प्रेम में हम आह करे वो पाह करे हम आह करे वो बाह करे हम आह करे वो बाह करे ए रोना तोड़ा जग दे गम साडे सजना रोग पुराने ने तू चाहे सजना भुल जावे अस कीते कोल निभावांगे असकीते गोल निवावांगे असकीते गोल निवावांगे सानू गम दिया यादां नाल सजण गम दिया यादां नाल सजण नित रहण दी आदत पै गई है तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले दुख सहन दी आदत पै गई तू है जिन्ने मर्जी दुख दे दुख सहन दी आदत पै गई है तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले दुख सहन दी आदत पै गई तू है जिन्ने मर्जी दुख दे दुख सहन दी आदत पै गई है दुख सहन दी आदत पै गई दुख है सहन दी आदत पै गई है चुप रहन दी आदत पै गई है चुप रहण दी आदत पै गई है चुप रहन दी आदत पै गई क्योंकि मुझे तो दुख सहने की प्रभु आदत सी हो गई है अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता
आप मुझे दुख दे सुख दे, मुझे तो केवल ये चाहिए कि आपकी याद मेरे जीवन में हमेशा बनी रहे। जे मैं जानती प्रीत किए दुख होए, जे मैं जानती प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न कन्या कोई। मैं नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न कन्या कोई। अगर मुझे पहले पता होता कि तुमसे प्रेम करके जो दुख सहन करना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, तो पूरे नगर में मैं ढिंडोरा पीटती, अरे भैया कोई भी इस छलिए से दिल को ना लगाना। ए लाला तू दुख देने के लिए कह रहे, मुझे दुख ना चाहिए, सुख ना चाहिए, तू तो मुझे दुख ही दे दे लाला, बस इससे ज्यादा कुछ ना चाहिए। सुख आएगा जीवन में, तेरी याद भूलेगी। हाँ, ये जो मोह माया के बंधन है उनमें और ज्यादा मैं बंध जाऊंगी, मुझे ये मोह माया के बंधन ना चाहिए। क्योंकि दुख आएगा तो कोई भी मेरे पास ना आएगा, केवल और केवल तेरी याद मेरे पास में रहेगी। भाव से बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम। बार बार कन्हैया कहते जा रहे, अरे बुआ तू सुख ले ले, तुझे और जो भी कुछ चाहिए तू ले ले, लेकिन दुख तुझे मैं ना दूंगा। अगर हमें कोई बोले कि दुख ले लो तो हम तैयार नहीं होते लेने के लिए। हम चाहते बस सुख संपत्ति आए, ऐशो आराम आ जाए, तन का रोग दूर हो जाए। महाराज अगर सुख चाहिए ना तो ये भी सोच लेना ठाकुर आपसे हमेशा दूर रहे। भाव से बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। बोलते तो हो ही नहीं आप, पता नहीं क्या कसर पड़ गई है आप लोगों को, है थक गए हो क्या? आप तो बेले बैठ के थक गए, हम जो बोल रहे हैं हम ना थके, हम में तो एक्स्ट्रा पावर आ गई है ना। बोलो भाव से हरे कृष्णा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, आपकी आवाज तो ऊना तक पहुंचे अगर जोर से बोले तो। कोई बात नहीं, पहुंच भी जाएगी, कोशिश तो कर सकते हैं ना। बोलो दोनों हाथ उठाकर भाव से हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। देखो जो आनंद अब आया ना प्रभु के नाम में, वो आनंद थोड़ी ना कहीं और मिलता है, मिलता है कहीं और नहीं मिलता है। अब जैसे बार बार बुआ कह रही मुझे दुख दे दे दुख दे दे, लेकिन लाल जी कहते दुख ना दूंगा कछु और मांग ले। बोले अच्छा लाला दुख ना देना है तो एक चीज तो दे सकता है ना, कि मेरा ये जो स्नेह का धागा दुनिया से जुड़ा हुआ है ना, ये धागा टूट जाए, ये मन की डोर आपके चरणों से बंध जाए, बस ये रिश्ते नातों से मैं दूर हट जाऊं प्रभु। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये सारे नाते मुझसे छूट जाएं, केवल एक नाता बचे आपके सामने, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। कुंती बुआ ने जब ये भाव रखा तो कहने लगे भैया आपका आज से मन रूपी ये जो धागा है ना मेरे चरणों से बन जाएगा, हमेशा तेरे मन में तुम्हारे चित्त में मेरी याद बनी रहेगी। अब इधर दूसरी तरफ महाराज आज युधिष्ठिर जी महाराज खूब रोए, उनको समझाने का प्रयास किया लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रही। अब अर्जुन तो प्रभु को अपना गुरु मानते हैं, गुरुत्व भाव है मन, वो सारी बात समझ रहे हैं,
लेकिन युधिष्ठिर जी के मन में भाव है कि ये तो बालक है, इसको क्या पता। तो इनको उपदेश दिलवाने हेतु भीष्म पितामह के पास में लेकर गए। वही भीष्म पितामह जो वाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, हर एक एक अंग वाणों से विदा हुआ है महाराज। पांडवों को लेकर, द्रौपदी को लेकर कन्हैया गए हैं। अब जैसे ही दृष्टि गई पितामह की तो देखा कि कन्हैया आए हैं। अब हाथ तो नहीं जोड़ पा रहे, क्यों? हाथ भी बाणों से विधे हुए हैं महाराज। अब आंखों से अश्रु प्रवाहित करके मानो प्रभु के चरणों में वो प्रणाम कर रहे हैं। पांचों पांडवों द्रौपदी ने प्रणाम किया। कन्हैया ने कहा, देखो पितामह, आपके पौत्र जो है वो राजा बन रहे हैं, आप इनको उपदेश दीजिए। तो पितामह कहते हैं, सबसे बड़े उपदेशक तो आप हैं, मैं क्या दूंगा। किसी को मान सम्मान बड़ाई देनी हो तो लाला कोई आपसे सीखे। आप कह रहे हो ना, तो मैं अवश्य उपदेश दूंगा। तो कन्हैया ने पांडवों से कहा, ऐसा कीजिए, चरणों के पास खड़े हो जाइए। चरणों के पास खड़े हुए तो पितामह ने कहा, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप राजा बन गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धन नहीं कमाना। खूब धन कमाओ, लेकिन उसमें से 10वां हिस्सा दान में भी दीजिए। ये केवल पांडवों के लिए नहीं बोला, हम सबके लिए बोला है। हमारी महीने में जितनी भी कमाई होती है उसमें से 10वां हिस्सा दान करो। हाँ, आपको लगता है किसी मंदिर में जरूरत है, वहां दे दो, गौशाला में जरूरत है, वहां दे दो। अब यहाँ पर भागवत जी की कथा हो रही है, यहाँ आप दे दीजिए। और ये कथा केवल एक व्यक्ति नहीं करवा रहा, आप सब भक्तजन मिलकर बढ़ चढ़कर इस यज्ञ में आहुतियां डाल रहे हैं, अपनी तरफ से दान दे रहे हैं। देखो, तन पवित्र होता है सेवा करने से, और धन पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है हरि भजन करने से। अगर आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, कोई बात नहीं, तन से सेवा करो। अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो मन से कथा में बैठकर भजन करो। मैंने पहले ही दिन में कहा था कि कानों से आप कथा सुन रहे हो, आंखों से प्रभु के दर्शन कर रहे हो, लेकिन हाथ तो फ्री है ना आपके, हाथ तो फ्री है ना, कुछ कर तो नहीं रहे ना। तो अरे महाराज, इन हाथों से माला तो जप सकते हैं ना, नाम तो जप सकते हैं। मेरी बात याद कीजिए, अगर घर पे आप एक माला करते हो ना बैठकर, तो एक ही माला का फल मिलेगा। और यहाँ बैठकर यदि आप एक माला करोगे ना, देखो कितने लोग आए हुए, कितने भक्त बैठे हैं, 300-400 यदि भक्त बैठे ना, तो 400 माला का फल आपको यही बैठे बैठे मिल जाएगा। है ना फायदे का सौदा। भाव से बोलो, हरे कृष्णा हरे राम। अब आप देख लो, फायदे में रहना है कि नुकसान में रहना है, वो आपके ऊपर है। मेरा कहना फर्ज है, मानो ना मानो खुशी आपकी, हम तो मुसाफिर हैं, 2-4 दिनों के बाद अपने घर जाएंगे। हम तो ढिंडोरा ही पीट सकते हैं ना, अरे भैया नाम जप लो, नाम जप लो, कल्याण होगा, कल्याण हो जाएगा। अगर आपको ही कल्याण ना करवाना आवे तो महाराज हम क्या करें। तो इसलिए निवेदन है तो आप सभी भजनानंदी हैं, मुझे पता है, खूब नाम जपते हो आप बैठकर। लेकिन अगर कथा में भी बैठकर अपनी माला झोली लेकर आओगे ना, बैठकर नाम जपोगे, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये मत सोचना कि हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरी सहेली क्या कहेगी, ये गांव वाले क्या कहेंगे। क्या ही बड़ी भक्तानी माला झोली लेकर जाती है, इतना लंबा टिक्का लगाकर जाती है। अरे दुनिया की परवाह छोड़ दो, दुनिया ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा किसी को। अच्छा करोगे तब भी दुनिया बोलेगी, और बुरा करोगे तब भी दुनिया बोलेगी। दुनिया ने बोलना तो दोनों परिस्थितियों में है, क्यों ना अपना कल्याण ही कर लो तुम लोग। हाँ, तो हो सके तो कल से लेकर आना शुरू कर दो, तो बड़ी कृपा होगी आप सबकी। लेकर आओगे ना? कौन कौन लेकर आएंगे? हाथ खड़े करिए जरा। हाय हाय, शर्म लगती महाराज है। जद असी चुगलियां करते एक दूए दियां तां सानू शर्म नहीं लगती, माला झोली लियाण नूं बड़ी शर्म लगती है ना। बोलो भाव से हरे कृष्ण।
थोड़ा धीरे बोलो, हरे कृष्णा। शर्म करनी है तो गलत कामों में करो, ठाकुर जी के नाम में कोई शर्म नहीं है। हाँ, जितना जपोगे उतना कल्याण होगा। हाथ से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बाकी आपकी इच्छा है, अगर प्यार से ले आओगे तो बड़े आनंद की बात है, नहीं तो मुझे लग रहा है कल मुझे जबरदस्ती भी करनी पड़ेगी। हाँ, कर सकती हो ना, क्योंकि आप मुझसे अलग तो नहीं है, आप सारा जितने भी बैठे मेरा ही परिवार है, और अपने परिवार पर तो महाराज जबरदस्ती भी दबाव बनाया जा सकता है ना। अब यदि आप दान करोगे तो दान दिया हुआ जो धन है वो पवित्र हो जाएगा। मान लीजिए एक कुआं है, उसको 10-12 साल के लिए बंद करके रख दो, उसमें से पानी ना निकालो, तो 12 साल के बाद जब उसका ढक्कन उठाया जाएगा तो क्या वो पानी पीने लायक रहता है? बोले उसमें से दुर्गंध निकल आना शुरू हो जाती है महाराज, वो पीने लायक नहीं रहता है। और हम लोग अपनी तिजोरियां जो भर भर के ऊपर तक रख रहे हैं, देखो महाराज उसमें से भी बदबू आनी शुरू हो जाएगी। फिर ऐसा ना हो मोदी साहब फिर अनाउंस कर दे जी नोट हो गए बंद, फिर हाँ बोरियों में भर भर के कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी हॉस्पिटल के सामने, कोई सड़क में फेंकना शुरू कर देंगे। इससे अच्छा पहले से ना थोड़ा थोड़ा निकाल कर दान करना शुरू कर दो। जैसे आपको पता है यहाँ अखंड ज्योति जलती है, ठीक है, आप अपनी तरफ से घी भी लेकर आ सकते हैं। लेकर आ नहीं सकते, लेकर ही आना है जितना हो सके, क्योंकि मेरे पास ये सूचना आई है, मैंने कहा चलो इसको भी ऐड कर देते हैं। और जो आपको यहाँ पर व्यास मन से सम्मान दिया जाता है ना, ये पीले रंग की चुनरियां दी है, ठाकुर जी की लाडली जी की दी है ना, तो कुछ तो माताओं ने दी है, बड़ी सुंदर लग रही है, लेकर बैठी हुई है, लेकिन बाकियों ने क्या किया, अपने घर में सजा कर रख दिया उसको अलमारी में। अलमारी में रखने के लिए नहीं दिए हैं हमने आपको, उसको लेकर आना है। जितने दिन कथा हो रही है ना उतने दिन तो यहाँ लेकर आओ, उसके बाद जहां मर्जी लेकर जाओ, कोई चिंता नहीं है, लेकिन उतने दिन तो आपको लेकर ही आना है। ये प्रसादी है ठाकुर जी की, इसको साधारण मत समझना कि ये साधारण चुनरी है। चुनरी तो आप बाजार से भी खुद ले सकते हो, यहाँ से क्यों दी गई? ये ठाकुर जी की प्रसादी चूनर है, लाडली जी की प्रसादी चूनर है, इसको ओढ़ कर आओ, गर्व से आओ ना, शर्म किस बात की है महाराज। जहां भी आपको लगे दान की आवश्यकता है वहां पर आप दान दीजिए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए, डॉक्टर कहता है जी 500 रुपया बन गया, तो क्या कभी डॉक्टर को ये बोलते महाराज जी पैसे है नहीं कम ले लो? कभी बोला डॉक्टर को? 500 मांगा है तो 500 देना ही पड़ेगा। तो दान में बिल्कुल कंजूसी मत नहीं करनी है। एक हाथ से दान कर रहे, दूसरे को पता नहीं होना चाहिए कि मैंने दान किया है। और गलत कार्य यदि आंखों के सामने कोई हो रहा हो तो उनमें बल है तो उसका सामना करो, अन्यत्र वहां से चली जाओ। इतनी बात कही तो द्रौपदी जी हंसने लगी। पितामह ने पूछा क्यों हंसी? बोले नहीं महाराज कोई बात याद आ गई। बोले ना 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 ना, ना। जल्दी जल्दी बताओ, तू राजकुल की स्त्री है, राजकुल की स्त्रियां बिना बात से नहीं हंसती हैं। तो कहने लगी महाराज आज आप बड़ा कह रहे हो, अन्याय हो रहा हो, गलत हो रहा हो तो उसका तुम सामना करो। उस समय आप कहाँ थे जिस समय इस कौरवों की सभा में पांडवों ने मुझे दाव पर लगाया? किसने हक दिया उनको दाव पर लगाने के लिए? और दुशासन केशों से खींचकर मुझे राजसभा में लेकर आया, मेरी साड़ी को खींचकर मुझे निर्वस्त्र करना चाहा। सबसे आगे आप बैठे थे, मैंने आपकी तरफ विनम्रता से देखा कि आप मेरी सहायता कीजिए। यदि एक बार आंख उठाकर देख लेते, उनकी क्या मजाल थी कि वो मुझे मेरी साड़ी को खींचना तो दूर की बात रहेगी, स्पर्श भी कर पाते। लेकिन आप सर औंधा करके बैठ गए महाराज। यदि उस समय द्वारिकाधीश ना होते तो आज मेरी पता नहीं कौन सी स्थिति होती। जैसे ये बात सुनी तो हिचकियां भर भर कर पितामह ने रोना शुरू कर दिया। वे भीष्म पितामह जो जीवन भर नहीं रोए, आज हिचकियां भर कर रो रहे हैं महाराज।
पितामह कहते हैं, देखो देवी, उस समय तो मेरे रक्त में इन कौरवों का दूषित अन्न जल था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। अब आप देखो, ये 54वां दिन है मुझे बाणों की शैया पर, ये बाणों के माध्यम से जो है रक्त बाहर निकल रहा है। 10,000 विषु डंग मारे, जो उससे दर्द होते मुझे एक बाण में हो रहा है। तुम खुद देखो मैं कितने दर्द में हूं। ये सारा दूषित अन्न जल रक्त के माध्यम से बाहर निकल गया है। अब मेरा अंतःकरण पावन और बिल्कुल पवित्र शुद्ध हो गया है। कन्हैया से कहा, देखो कन्हैया, मुझे 24 जन्मों की बात याद है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन ये बाणों की शैया क्यों मिली? बोले महाराज, पाप किया नहीं, पाप होते हुए देखा, तब बाणों की शैया मिली। अब विचार करना, जो हम लोग सुबह से लेकर रात्रि तक पाप करते हैं, तो हम लोगों की क्या दशा होगी? मुझे लगता है हमारी तो 100 गुना बुरी दशा होगी। लेकिन अब भी समय है, अब भी संत सचेत कर रहे हैं कि संभल जाओ, क्या पता करुणा निधान थोड़ा कष्ट कम कर दे। अब पितामह ने सब तरफ से नजरों को हटाकर गोविंद के चरणों में लगाया और उनके चरणों में निवेदन किया कि देखो महाराज, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, मैं अपनी इच्छा से मर सकता हूँ। अब पितामह ने गोविंद के नाम की चर्चा की, प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुखमुपगते क्वचिद् द्विहर्तुम् प्रकृतिमुपयेषु यद् भव प्रवाह इतिमति रूप कल्पिता भी तृष्णा। मैंने आज तक जीवन में कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मरते वक्त एक चीज मांगना चाहता हूँ कि ये मेरी पुत्री के संग आप विवाह कर लीजिए। अब सब आश्चर्यचकित हो गए, कहते पितामह का तो विवाह भी नहीं हुआ है, तो पुत्री कहाँ से आ गई? बोले ये पुत्री कोई और नहीं, ये बुद्धि ही मेरी पुत्री है। इस बुद्धि रूपी पुत्री का विवाह आप अपने साथ में कर लें। मैं तो भाग्यशाली हूं कि मरते वक्त आप मेरे सामने हैं। वह भाग्यशाली होता है मरते वक्त जो ठाकुर जी के दर्शन करें। देखते ही देखते ठाकुर जी की माधुर्य झांकी को निहारते हुए पितामह के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, जिसने 7 परिक्रमाएं प्रभु की और प्रभु के चरणों में विलीन हो गए। बोलो भीष्म पितामह जी महाराज की जय हो। अब पांडव खूब रोए, उनको समझाया कि जब संत शरीर छोड़े तो रोना नहीं चाहिए। अंतिम दाह संस्कार किया, द्वारिकाधीश अपने राज्य में गए। पीछे से जिस उत्तरा के गर्भ में बालक की रक्षा की, आज उस बालक का जन्म हुआ। अनोखा बालक पलथी मारकर बैठ गया। अब सब उसको देखने के लिए आ रहे हैं, वो चेहरे को देखता है, जोर जोर से रोता है। अब महाराज द्वारिकाधीश को पता चला, देखने के लिए आए। जैसे पहले तो वो रो रहा था, जैसे द्वारिकाधीश के मुखारविंद को देखा, खिलखिलाकर हंसना शुरू कर दिया। द्वारिकाधीश ने प्यार भरा हाथ सर पर फेरा और कहने लगे, ये कोई और नहीं, मेरा लाडला परीक्षित है। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। परीक्षित को आशीर्वाद देकर अर्जुन के संग में द्वारिका गए हैं। अर्जुन निस्तेज चेहरा लेकर वापस आए तो पूछा कि क्या बात है? बोले जिस प्राण प्रियतम के बिना हम एक पल नहीं रह सकते थे, जिन्होंने बड़े बड़े शापों से हमें बचाया, आज वो द्वारिकाधीश हमें छोड़कर वैकुंठ चले गए हैं। अब परीक्षित थोड़े बड़े हुए, बोले जब हमारे प्राण वल्लभ ही नहीं रहे तो हम क्या करेंगे यहाँ रहकर। नन्हे परीक्षित को सिंहासन पर बिठाया, 5 पांडव द्रौपदी वैकुंठ को गए। राज्य सुचारू रूप से चला, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। विवाह हुआ, इरावती के साथ में संतान हुई, बड़े पुत्र का नाम रखा जन्मजय। जन्मजय राज कार्य को संभालने लगे तो ज्यादा से ज्यादा समय परीक्षित साधु महात्माओं की सेवा में लगाते। अब महाराज एक दिन राजकोष खोला तो बड़ा सुंदर मणि जड़ित मुकुट देखा, सर पर लगाकर बाहर गए तो एक गाय और बैल की वार्ता को सुना।
बैल के 3 पैर किसी ने काट दिए और गाय उसको देखकर रो रही है। बैल कहता, बहन क्यों रो रही है, तू मेरे 3 पैर कटे हुए को देखकर रो रही है। जैसे ही सुना परीक्षित, ये दुष्कर कार्य किसने किया, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, बताइए। तो बैल ने कहा कि देखो, कोई किसी का बुरा नहीं करता, जैसा हम कर्म करते वैसा फल मिलता है। क्रोध में आकर तलवार लेकर ढूंढने के लिए दौड़े हैं। तो महाराज क्या देखा, सामने से काली सी छवि नजर आई आती हुई। तो वे कोई और नहीं था, वह था कलयुग। अब कलयुग को आया, ये तो मुझे मार देगा, इससे अच्छा शरणागति ले ली। चरणों को स्पर्श करके कहा, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे कोई रहने के लिए जगह दे दे। तो 4 स्थान दिए। पहला जहां पर शराब पी जाती है, और दूसरा जहां पर जुआ खेला जाता है, और तीसरा वैश्याल्य, और चौथा दिया गलत, जहां पर हिंसात्मक कार्य होते हैं। बोलिए ये सारे गलत कार्य है। ना परीक्षित शराब पीता है, ना जुआ खेलता है, ना परिश्री गमन करता है, ना गलत कार्य करता है, तो इसके ऊपर कैसे प्रभाव जमाए। महाराज कोई अच्छा सा स्थान दे दे। स्पर्श करने के कारण मुख से निकल गया सुवर्ण। सुवर्ण मैंने सोना। सोने में भी कलयुग का वास है। अब आप बोलोगे हम सबने सोने के आभूषण पहने, क्या इसमें भी कलयुग है? बोले जो बेईमानी के धन से आभूषण बनवाए जाते हैं उसमें कलयुग का वास है। ईमानदारी के धन से बनाए हुए आभूषणों में कलयुग वास नहीं करता। अब आप बोलोगे कि परीक्षित के पास बेईमानी के आभूषण कहां से आए? बोले जो मुकुट धारण किया था वो पांडवों का नहीं था, वो तो जरासंध का था महाराज। अब जैसे ही सुवर्ण निकला, सूक्ष्म रूप बनाकर परीक्षित के मस्तिष्क में बैठे। परीक्षित आगे बढ़ा तो शमिक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। बड़ी भूख प्यास लगी, निवेदन किया। अब उन्होंने तो अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है, उनको कुछ पता नहीं है कि कौन याचना कर रहा है। अब परीक्षित की बुद्धि हो गई भ्रष्ट, कहने लगा, तिलक फोटका लगाकर ढोंग करते हो। अब पास में पड़े हुए मरे हुए सर्प को उठाया हुई उनके गले में डाल दिया। महाराज वहां से चले गए। श्रृंगी ऋषि आए, या नहीं देखा तो क्रोध में आकर शाप दे दिया, जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है उसको हम शाप देते हैं कि आज से ठीक 7वें दिन इन सर्पों का राजा तक्षक आएगा, उसको डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही श्राप दिया, शमिक ऋषि ने आंखें खोली, अरे किसको शाप दे दिया? तो शिष्यगणों ने बताया, महाराज ये परीक्षित ने कार्य किया था तो परीक्षित को शाप मिला। गौरमुख शिष्यों को भेजा, परीक्षित को बताया आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम अपनी मृत्यु का उपाय सोच लो जिससे तुम्हारी मुक्ति हो। बोले ये संतों की कृपा है कि 7 दिन मुझे दिए, जैसा मेरा कार्य, मुझे तो अभी इसी क्षण जो है मर जाना चाहिए। महाराज जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाया है। महाराज सीधे चले गए हैं यमुना के किनारे। बड़े बड़े संत महात्मा मुक्ति का उपाय खोज रहे, लेकिन कोई खोज नहीं पाना। तभी उन समस्त संतों के मध्य में जो है सुखदेव महाराज का आगमन होता है। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव महाराज का बड़ा आदर सम्मान किया और सुखदेव जी से कहा, मेरे भाग्य की सराहना है कि आप जैसे संत मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आए हैं। संतों ने कहा, ज्यादा बड़ाई मत करो, ये चले जाएंगे यहाँ से। बड़े सुंदर आसन पर बिठाया। अंत में एक ही प्रश्न किया, आता पृच्छामि संसेद्यं योगिना परमं गुरुं पुरुषस्येहं यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अब महाराज जिसको पता है कि मैं जल्दी मरने वाला हूं तो उसको क्या करना चाहिए? वो ये भी तो कह सकता था कि मुझे नहीं मरना, आप मुझे मेरी मृत्यु को टाल दो, लेकिन उसको पता है मुझे इतना एक दिन मरना है। क्यों ना संतों के माध्यम से अपनी मृत्यु को सुधार लें। अच्छा, आप में से किस किस को जानना है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना है? हाथ खड़े करना जरा। आसी तो महाराज जाना ही ना, आसी थोड़ी ना मरना, एक कुठार वाले थोड़ी ना जाने वाले हैं कहीं भी, ये तो यहीं पे रहेंगे, अमर बूटी पान करके आएंगे। हाँ, किस किस को जानने? हाथ खड़े करिए। अब जिन्होंने हाथ खड़ा किया ना, केवल कल वही सुनना, बाकी कानों में उंगलियां दे देना, ठीक है? बोलो भाव से हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। देखो महाराज, आप हाथ खड़ा करो या ना करो, इन संसार में जो आया है उसको एक ना एक दिन तो जाना है। अगर आपको जानना है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना है, तो सुबह ठीक 10:30 बजे आप सब यहाँ पर आ जाएंगे, आसन ग्रहण करेंगे और फिर आप जानेंगे कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। आप से बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी, हमारे भैया आपको कुछ सूचना देंगे, आप उस सूचना को लेंगे, फिर आरती करके भोग लेके फिर आप राधे राधे गाते हुए अपने घर जाएंगे। भाव से बोलो हरे कृष्ण हरे राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज की लड्डू गोपाल